अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। राज कराची की मसरूफ सड़कों में तारिक रोड एक ऐसा मकाम है जो हमेशा लोगों की नजर में रहा है। दिन के वक्त ये सड़क चमक रही होती है, जहां रंगीन दुकानें, होटल और शॉपिंग सेंटर्स रौनकें बढ़ाते हैं। लेकिन रात के वक्त ये सड़क कुछ अजीब व गरीब हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि तारिक रोड की कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जाने के बाद इंसान कभी वापस नहीं आता। ये कहानी एक नौजवान लड़के आसिफ की है, जो कराची के एक मारूफ इलाके से ताल्लुक रखता था। आसिफ का दिल हमेशा से मुख्तलिफ किस्म की महमात में जीता था और उसके दोस्त अक्सर उसे डराते रहते थे कि वो तारिक रोड की सुनसान गलियों में जाने की कोशिश न करे। लेकिन आसिफ को इन सब हैं बातों पर यकीन नहीं आता था। वो सोचता था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, और उसने एक रात फैसला किया कि वो खुद देखेगा कि आखिर क्या है जो लोग तारिक रोड के बारे में इतनी अजीब व गरीब बातें करते हैं। आसिफ रात को तकरीबन 11 बजे तारिक रोड की तरफ निकल पड़ा। उसकी नजर में ये एक मामूली सड़क थी, लेकिन जो ही वो उस सड़क पर पहुंचा, उसने महसूस किया कि माहौल कुछ मुख्तलिफ है। सड़क पर कम लोग नजर आ रहे थे, और जिन लोगों का गुजर हो रहा था उनके चेहरे पर एक गैर मामूली तशवीश थी। आसिफ ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने कदमों को तेज करते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वे एक सुनसान गली के करीब पहुंचा, उसकी नजर एक पुराने सुस्त रफ्तार बस पर पड़ी जो खड़ी थी। उसके अंदर कोई नहीं था, लेकिन उसका दरवाजा खुला हुआ था। आसिफ ने उस बस को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके पीछे एक आवाज आई, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? आसिफ ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी नजरें चारों तरफ दौड़ें, मगर सड़क पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। वो थोड़ा खौफजदा हो गया और तेज कदमों से चलने लगा। उसके दिमाग में अजीब ख्यालात आना शुरू हो गए थे। वो सोच रहा था कि शायद ये सब उसके जहन का खेल हो, लेकिन फिर अचानक उसने सड़क के एक कोने से एक लड़की को आते हुए देखा। लड़की का लिबास पुराना था और उसके चेहरे पर एक मिट्टी की तह जमी हुई थी। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखों में एक अजीब सा गम और खौफ छुपा हुआ था। लड़की आसिफ के करीब आई और उसने आहिस्ता से कहा, अगर तुम यहां से निकलना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। आसिफ की नजरें लड़की के चेहरे पर जमी हुई थी, लेकिन वो खौफ से बेकाबू हो गया। उसने लड़की से पूछा, तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो? लड़की ने खामोशी से आसिफ की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, तुम्हें यहां से फौरन जाना होगा, नहीं तो तुम भी यहां हो फिंस जाओगे। आसिफ का दिल तेज तेज धड़कने लगा और उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर में कुछ भी नजर नहीं आया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, वो लड़की गायब हो गई। आसिफ की हालत मजीद खराब हो गई। वो जानता था कि वो किसी खास जगह पर आ चुका है, जो न सिर्फ पुरअसरार बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। वो तेज कदमों से चलते हुए एक और गली में दाखिल हो गया, जो बिल्कुल सुनसान थी। गली के दोनों तरफ छोटी छोटी शॉप्स बंद हो चुकी थी और सिर्फ सड़क की मध्यम रोशनी थी। आसिफ का दिल खौफ से भर चुका था, मगर उसने हिम्मत न हारी और कदम आगे बढ़ाता रहा। अचानक उसके सामने एक दरवाजा खुलने की आवाज आई, जैसे किसी ने उसे अंदर आने के लिए बुलाया हो। आसिफ ने सोचा कि वो किसी शॉप का दरवाजा खुलने की आवाज सुन रहा है, लेकिन जब उसने अंदर जाकर देखा तो वो मुकम्मल तौर पर खाली था। उसकी नजरें दरवाजे के कमरे में गईं और वहां उसने एक पुराना मिरर देखा, जिसमें उसका चेहरा अजीब व गरीब तरीके से नजर आ रहा था। जैसे ही उसने अपने अक्स को देखा, उसके अंदर एक सर्द लहर दौड़ गई। फिर अचानक आसिफ के कानों में एक गहरी आवाज आई, तुम यहां हो, हमेशा के लिए फंस चुके हो, तुम अब वापस नहीं जा सकते। आसिफ ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर उसके पीछे एक साए का अक्स नजर आया, जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो खौफ के मारे चीखा और फौरन दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो सिर्फ दौड़ रहा था, और जब तक वो अपनी रफ्तार को कम करने की कोशिश करता, वो साए उसके पीछे आ जाता। आसिफ की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई इस सड़क के पुरअसरार राज से थी। चंद लम्हे बाद आसिफ एक सड़क के वसत में पहुंचा और उसने देखा कि उसके सामने एक कार खड़ी थी। उसने उस कार के अंदर झांका
और वहां उसे वही बूढ़ी औरत नजर आई जिसकी आंखों में वही प्रासरार गम था। आसिफ की नजरें मड़ गईं और वो फौरन इस कार के अंदर बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं और उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने जैसे ही कार के अंदर बैठकर दरवाजा बंद किया, वो औरत गायब हो गई। फिर आसिफ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी में कुछ बदलेगा, जैसे वो तारीख रूड की उस प्रसरार हकीकत को समझने में कामयाब हो गया हो। जब आसिफ घर वापस आया तो उसके दिल में तारीख रोड की वो प्रसरार आवाजें और साए हमेशा के लिए महफूज हो गए। अब आसिफ तारीख रोड की सड़कों से हमेशा बचकर गुजरने की कोशिश करता था। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी इस मेहनत को सराहने के लिए लाइक जरूर करते जाइएगा और ऐसी मजीद और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।